हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये सवाल पूछते हैं कि सर एलपी टेक्नीशियन के अलावा जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें कितने पदों पर जो है भर्ती आ सकती है। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट जो केवल 10th पास है, जिनके पास ITI नहीं है, वो अलग से परेशान है कि अगर इस बार ग्रुप डी में 10th प्लस ITI एलिजिबल हो जाता है तो उनका क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में दोनों ही डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। कितनी वैकेंसी आने वाली है, 3 अलग अलग माध्यम से इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है और फिर से 1 लाख प्लस पदों पर वैकेंसी आने की संभावना यहाँ पर बन रही है। उसके अलावा हम क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे कि 10th और ITI वालों के लिए क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। तो इस छोटे से वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके जीएस के लिए 3 बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज टाइप वाइज 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, रीजनिंग के चैप्टर वाइज टाइप वाइज 8,700 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए 27,000 से ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इन तीनों बुक की मदद से आप ALP, RPF, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, NTPC सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। अजमेर की तरफ से प्रकाशित होने वाले एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ है। पहले ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे और फिर इस आर्टिकल के पीछे की सच्चाई की बात करेंगे कि न्यूज़पेपर ने ये आर्टिकल प्रिंट क्यों किया है, कहाँ से इनके पास इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद है। अजमेर की तरफ से प्रकाशित हुआ है। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है। ठीक है, तो ये 1,38,000 कौन से हैं? जो प्रीवियस आपके ग्रुप डी और NTPC के चल रहे थे उनकी बात हो रही है कि उस भर्ती को पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा राज्यसभा लोकसभा में जो डाटा दिया गया था उसमें 3 लाख प्लस जो है पद रिक्त बताए गए थे। अब उन्हीं में से 1,38,000 पे भर्ती हो चुकी है। उसके अलावा लगभग 2,40,000 पद अभी भी रिक्त हैं। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। तो जैसा कि आपको बताया, अभी 2 दिन पहले पोटेंशियल नोटिस सामने आया था जिसमें RRB, जेई और पैरामेडिकल की वैकेंसीज के बारे में बताया गया था। आगे इन्होंने बोला है कि रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। तो एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी ग्रुप डी जो है वो अक्टूबर में ही आना है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं थी। रेलवे इन रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारियों को लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है। देखो, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली है, एक तो जो इलेक्शन है ना, इन इलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है रेलवे वैकेंसीज़ पर। जैसा कि ये पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है इनको संविदा पर करने की तैयारी थी। अगर बीजेपी गवर्नमेंट इस बार भी मेजॉरिटी में आ जाती तो गारंटीड ये पद भी आपके संविदा पे हो जाते बाकी पदों की तरह। लेकिन अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, गठबंधन की सरकार है और उसके कारण जो आपके ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन है और जो छात्र हैं उनके दबाव के कारण या अपोजिशन के दबाव के कारण अब वैकेंसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसी कारण को देखते हुए आप लोग कह सकते हैं कि एलपी की वैकेंसी भी इंक्रीज़ हुई है, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ने वाली है, उसके पूरे चांसेस हैं। और इसी के साथ ग्रुप डी के भी बड़े पदों में संख्या में आपकी वैकेंसीज आ सकती है। माना जा रहा है कि इसमें भी 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। वही हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियन भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों का रिव्यू मांगा है। माना जा रहा है कि जल्दी टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या 9,144 से बढ़कर 30,000 हो सकती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब ग्रुप डी में 1 लाख पद क्यों आ सकते हैं? पहला रीज़न तो यही है, मैंने आपको बताया, इलेक्शन में बीजेपी बैकफुट पर आई। इन्होंने देखा कि छात्रों के बिना मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाना संभव नहीं है। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी को हार का डर है और छात्रों का समर्थन होने चाहिए, तो वैकेंसीज देनी पड़ेंगी रेलवे में। इसी कारण से आप कह सकते हैं कि एलपी की वैकेंसी बढ़ी है, टेक्नीशियन की बढ़ने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद अगर बात करें RRB, जेई के अच्छे खासे पद आ चुके हैं, 7,000 प्लस पद हैं। पैरामेडिकल की वैकेंसी का अपडेट आ चुका है और ग्रुप डी के भी 1 लाख पदों पर वैकेंसीज आ सकती है। ये पहला रीज़न था जो इलेक्शन का था। दूसरा रीज़न मैं आपको बता दूँ, AIRF
ठीक है। ये AIRF क्या है, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, उसके जो चेयरमैन है शिव गोपाल मिश्रा, उनका कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उन्होंने अपनी एक वीडियो में बात बोली है, क्योंकि देखो वो यहाँ पर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन है, बहुत बड़ी संस्था है जो कर्मचारियों के लिए काम करती है। डायरेक्ट उनके जो लिंक होते हैं, डायरेक्ट उनकी जो मीटिंग्स होते हैं वो रेल मंत्रालय तक होती हैं। तो उन्होंने भी अपने वीडियो में ये बात बोली कि आने वाले टाइम में यानी कि अक्टूबर के आसपास 1 लाख के आसपास ग्रुप डी में पदों पर वैकेंसी आई है। और अपने वीडियो में ये बात भी उन्होंने बोली कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन की आने वाली हैं। ठीक है, आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने चैनल पर वीडियो बनाया था, आप जाकर देख लीजिएगा या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरा सोर्स था। तीसरा सोर्स मैं आपको बताऊं, खान सर का कल एक वीडियो आया था। ठीक है, अब खान सर ने भी वो वीडियो मैंने पूरा देखा, आई थिंक 15 से 16 मिनट का वीडियो था। उन्होंने भी अपने वीडियो में एक बात बोली कि जब जनवरी में वैकेंसी आई थी LP की, तभी उनके पास ये अपडेट था कि वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी, और उन्होंने कई वीडियो में ये बात बोली भी कि वैकेंसीज़ को फ्यूचर में बढ़ाया जाएगा, और ऐसा ही कुछ हुआ है। और उसी वीडियो में उन्होंने ग्रुप डी और NTPC के बारे में बोला है कि ग्रुप डी वाले छात्र पूरी तरह से निश्चिंत रहें, अच्छी खासी संख्या में आपको ग्रुप डी NTPC की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो 3 तरफ से पॉजिटिव अपडेट आपके पास आया। अब सवाल यहाँ पर एक और ये भी उठता है कि 10th वालों के लिए कितनी वैकेंसी रहेंगी और ITA वालों के लिए कितनी वैकेंसी रहेंगी। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि शिव गोपाल मिश्रा ने ये बात बोली कि पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अगर पॉइंट्समैन की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो 10th वालों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो 10th पास वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 3-4 पोस्ट रहेंगी ग्रुप डी में। एक रहेगी पॉइंट्समैन की, एक रहेगी स्टोर कीपर की, या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट की। अब जो स्टोर कीपर है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, इनकी पोस्ट ऑलरेडी कम रहती हैं, लेकिन पॉइंट्समैन की पोस्ट कम नहीं रहती हैं। पॉइंट्समैन की रेलवे में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए पॉइंट्समैन की अच्छी खासी पदों पर वैकेंसी आएगी। और मान लो कि अगर 1 लाख वैकेंसी आती हैं तो 15 से 20% पोस्ट आपकी 10th वालों के लिए रहेंगी, यानी कि लगभग जो है 1 लाख में से 20,000 पोस्ट रहेंगी 10th वालों के लिए, और 80,000 पोस्ट रहेंगी 10th प्लस ITA के लिए। अभी तक के रूल के अकॉर्डिंग तो यही रेशो निकलता है। बाकी अगर फ्यूचर में वैकेंसी आने पर क्वालिफिकेशन में बदलाव होता है और सारी पोस्ट को 10th वालों के लिए किया जाता है तो उससे अच्छी बात शायद कोई नहीं होगी। हालांकि उससे ITA वाले स्टूडेंट नाराज़ होंगे, लेकिन देखो जो ITA पास कैंडिडेट है वो अपनी जगह सही है, उन्होंने ITA की है ग्रुप डी के लिए। जो 10th पास कैंडिडेट है वो अपनी जगह सही है, उनका कहना है कि 10th वालों के लिए रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अभी तक के लिए 80,000 पोस्ट आपकी जो है 10th प्लस ITA के लिए रहेंगी अगर 1 लाख पोस्ट आती हैं, और 20,000 के आसपास रहेंगी 10th वालों के लिए। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस होता है तो आपको अपडेट भी करूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।